विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोपों पर अब दिल्ली चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण आया है। आयोग ने आरोपों को खंडित करते हुए कहा कि आप सांसद के दावे निराधार हैं। दरअसल संजय सिंह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए टारगेट अभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मुख्य आरोपी की पहचान उसके अपने चचेरे भाई के रूप में हुई है। रितेश चंद्राकर उन 3 लोगों में शामिल हैं जिन्हें 28 वर्षीय पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया है। मुकेश ने हाल ही में बस्तर क्षेत्र में गंगालूर से हिलौरी तक 120 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजना में कथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। जब से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बने हैं तब से महाराष्ट्र एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा। जिस तरह से अहम बैठकों से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नदारद रहे, पहले तो वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग से दूर रहे और अब एक अन्य अहम बैठक में उन्होंने शिरकत नहीं की। सीएम फडणवीस ने कुछ अहम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई थी जिसमें अजीत पवार तो पहुंचे लेकिन एकनाथ शिंदे नदारद रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर मोदी उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए महोत्सव आज से 9 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक दलों ने सीटों को लेकर अपनी मांगे तेज कर दी हैं। महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने इशारों ही इशारों में 40 सीटों की मांग की है और उन्होंने कहा कि 40 विधायकों को विधानसभा तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जिससे आरजेडी कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसकी भविष्यवाणी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने कर दी है। उनका दावा है कि आपको चुनाव में 55 सीटें मिल रही हैं और उन्होंने कहा कि अगर माताएं बहनें जोर का धक्का लगाएं तो पार्टी को इससे ज्यादा 60 सीटें भी मिल सकती हैं। राज्य सांसद मनोज झा ने महाकुंभ में भगदड़ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। घटना पर विस्तृत रिपोर्ट की मांग की। यहाँ आपको बता दें कि उन्होंने आगे इस मामले पर संसद में चर्चा का अनुरोध किया। राजस्थान के पाली में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंची थी। उनकी कार जैसे ही आयोजन स्थल से वापस निकली वैसे ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। फिर क्या था, कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहना शुरू कर दिया, मैडम आप दोबारा सीएम बन जाओ। इस पर वसुंधरा ने दोनों हाथ दिखाते हुए कहा कि मेरे हाथ में है क्या। इस पर कार्यकर्ता ने फौरन कहा, आपके ही हाथ में है। होली का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है लेकिन ब्रज में होली का उत्सव कुछ खास होता है। होली सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे 40 दिनों तक मनाई जाती है। जी हाँ, ब्रज में होली का माहौल अद्भुत होता है। तो वही वसंत पंचमी के दिन से ब्रज में होली का शुभारंभ हो चुका है और अब ये उत्सव 40 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने ये तय कर लिया है कि वो केवल उन पार्टियों को वोट देंगे जो सकारात्मक एजेंडा लेकर आए हैं और जिनके पास एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का चेहरा हो। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार ने जनता को फ्री बिजली, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा और फ्री पानी जैसी योजनाएं दी हैं, लेकिन बीजेपी इन्हें बंद करने की कोशिश कर रही है।